आज का जो पैगाम, जो टॉपिक मौजू है, खुदाबंद यीशु अल मसीह के दुनिया में आने का मकसद और मंशूर, एजेंडा, पर्पस, जो मंशूर था, उसको हम मुकद्दस कलाम में से सुनेंगे। यूं तो पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि हर सियासी पार्टी का मंशूर होता है, मैनिफेस्टो होता है जिस पर वो काम करते हैं कि ये हमारा मंशूर है। यीशु मसीह भी बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, किंग ऑफ किंग्स। दुनिया के बादशाह हो सकते हैं लेकिन वो बादशाहों के बादशाह नहीं है। और दुनिया के बादशाह जो है उनकी बादशाहत की बुनियाद सदाकत पर नहीं है। झूठ, फ्रॉड, जुल्म, ज्यादती, जबर की बुनियाद पर हुकूमतें दुनिया में ज्यादातर आप देखते हैं। लेकिन जिस बादशाह का प्रचार फरिश्तों ने, गडरियों ने और आज तक पूरी दुनिया में हो रहा है, उसके तख्त की बुनियाद सदाकत है, सच्चाई है। और उस बादशाह का नाम यीशु बादशाह है, किंग जीसस। उसका मंशूर, दुनिया में आने का एजेंडा, दुनिया गैर मुतवाजन थी। दुनिया को मुतवाजन करने के लिए वो दुनिया में आया था। हालेलुया। हमारी दुनिया गैर मुतवाजन थी, अमीर अमीर, गरीब गरीब। आज भी बहुत सारी सोसाइटीज में, मुल्कों और माशरों में ये जुल्म मौजूद है कि जोरावर बहुत जोरावर है, कमजोर बहुत कमजोर है। इस पर पिछले दिनों मैंने बताया, तूफान नूह के वक्त लिखा है कि लोगों ने अपना अपना तरीका बिगाड़ लिया और जमीन जुल्म से, ज्यादती से भर गई। आप दुनिया में देखें कि लोग जुल्म करने के कई बहाने बयान करते हैं। दुनिया में जुल्म, गुनाह और तरह तरह की बुराई करने के बेशुमार लोगों के पास बहाने हैं, लेकिन जुल्म ना करने का कोई बहाना नहीं है लोगों के पास। यह दुनिया है। इस दुनिया को मेरे यीशु की तालीम की जरूरत है। और जब लोग यीशु के मंशूर को अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी दुनिया मुतवाजन हो जाएगी। और यही एजेंडा था खुदा कदूस के बेटे यीशु अल मसीह के दुनिया में आने का। आओ देखिए मुकद्दस कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान। आओ देखिए मुकद्दस कलाम में से लूका तबीब की मार्फत इंजीली बयान, 4 बाब 14वीं आयत से 22वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। अल मसीह का दुनिया में आने का मकसद और मंशूर। जी पास्टर आसिफ हारून पढ़ने में मदद फरमाए। कलाम खुदा में जो रकम है, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब
यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए के उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया। और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सबने उस पर गवाही दी और उन पुरफज़ल बातों पर जो उसके मुंह से निकली थी ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत सबके आमीन। आज का टॉपिक क्या है? यीशु अल मसीह के दुनिया में आने का मकसद और मंशूर। गैर मुतवाजन दुनिया को तवाज़न देने के लिए वो दुनिया में आया। ये आज का टॉपिक है। जो कॉन्टेक्स्ट है इसका सारा, इस चैप्टर का, उसमें खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना से पानी का बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह बियाबान में 40 डेज के लिए इब्लीस उन्हें आजमाता है। और फिर 13वीं आयत अगर आप देखें, 13वीं आयत मुकद्दसा, तो लिखा है जब इब्लीस तमाम आजमाइश कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। और फिर यीशु मसीह रूह कुद्स की कुव्वत और कुदरत से भरा हुआ अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करता है। पावरफुल आगाज, हालेलुया। मिनिस्ट्री का आगाज दुआ रोजे से किया। आजमाइशें भी आई, तन परवरी की आजमाइश, भूख का सामना, तन्हाई का सामना, चैलेंज का सामना और इवन पेशकश भी हुई। हम मिनिस्ट्री में उस वक्त नाकाम हो जाते हैं जब हम पेशकश के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि एक तरफ इब्लीस है जो उसके सामने आजमाइशें रख रहा है, उसे पेशकश कर रहा है कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। ये कोई ख्याली बात नहीं थी, वो पूरी दुनिया पर रूल कर रहा था। ये आजमाइश हकीकी थी। एक तरफ वो आजमाइशें और पेशकश कर रहा है और दूसरी तरफ फरिश्ते खिदमत के लिए आ गए। अब फैसला हमारे खुदावन ने करना था। हमें भी इसी तरह सीखने की जरूरत है कि एक तरफ इब्लीस हमें पेशकश करता है, एक तरफ आसान रास्ता है, एक तरफ शॉर्टकट वे है कि हम कुछ गलत करें, गलत तरीके से दौलत, रुपया, पैसा, शोहरत पाकर ऊपर चले जाएं। लेकिन वो ऊपर जाना ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। जैसे ऊपर जाएंगे वैसे नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो सरफराजी और कामयाबी खुदा की तरफ से नहीं है। दूसरी तरफ खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है। लिखा है जब वो नाकाम हो गया, जब वो चला गया, तो फरिश्ते यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। हालेलुया। फिर खुदा आपकी सरफराजी का जो हिस्सा है वो आपको देता है। हालेलुया। ते हुण फैसला तुसी करना है कि तुसी किहड़े पासेों लैना। कईयां ने लिया इब्लीस वालों हुंदा है ते एवें कही जाणगे ओदी मेहरबानी, ये नाम ही नहीं लैणगे, ओदी मेहरबानी, उत्ते हत्थ करनगे। भाई ऊपर और बहुत कुछ है, तारीकी की कुव्वतें भी हैं जिनके बारे में कलाम फरमाता है कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है।
बल्कि तारीकी की कुव्वतों के साथ है जो आसमानी मकामों में है, जिन्होंने दानियल की दुआ रोकी थी। फिजाओं के अंदर, हवाओं के अंदर मोकलात हैं जो हमारी दुआओं को रोकते हैं। तो इसलिए याद रखें कि हमने बरकत दुरुस्त तरीके से लेनी है, वक्त पर लेनी है, और हमने खुदावंद से लेनी है, इब्लीस और उसकी गुफ्तों से नहीं लेनी। यह 13वीं आयत की बात है। फिर 14वीं आयत में लिखा है कि वो रुल्क उसकी कुव्वत और कुदरत से भरा हुआ अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करता है। और फिर जब हम देखते हैं 14वीं और 15वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, पढ़िए जी। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ जी गलील को लौटा, और सारे गिरदोनवाह में उसकी शोहरत फैल गई, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते रहे। उनके इबादत खानों में, जो सुलेमानी हैकल थी वो उसे इबादत खाना नहीं कहते थे, ये छोटे छोटे प्रेयर सेंटर उन्होंने बनाए हुए थे जिसे सिनागॉग बोलते थे। वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, 581 और 82 कब्ल मसीह, बिफोर क्राइस्ट, इबादत खानों का रिवाज नहीं था। 581 और 82, 581, 82 बिफोर क्राइस्ट BC, इबादत खानों का कॉन्सेप्ट नहीं था। इबादत खानों का तस्वर एक्चुअली उस वक्त हुआ जब बनी इस्राइल असीरी में चले गए। हैकल जला दी गई, हैकल बर्बाद कर दी गई, फसीले उसके फाटक जला दिए गए। तो फिर बनी इस्राइल ने क्या किया? छोटी छोटी इबादत गाहें बना ली जिसे सिनागॉग कहते थे, और वो वहां पर इबादत करते, प्रस्तुत करते थे। कराची में भी, हमारे मुल्क पाकिस्तान में 1951 और 52 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 1300 यहूदी उस वक्त आबाद थे। 1300 उस वक्त आबाद थे, और वहां पर भी एक इबादत खाना सिनागॉग मौजूद थी, जहां पर आज कराची में एक प्लाजा बन चुका है वहां पर। और उसके बाद वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चले गए, जिसका जी चाहा, जिस कंट्री में वो जाना चाहा वो निकल गए वहां से। अब पाकिस्तान में कोई यहूदी नहीं है। इबादत खाना लिखा है, वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। और अगर आप 16वीं आयत पढ़ें, देखिए 16वीं आयत में, और वो नासरत में आया, जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक। यह लफ्ज बड़ा गौरतलब है, अपने दस्तूर, यानी रूटीन थी खुदावंद की, छोड़ा नहीं अपनी रूटीन को। मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, इबादत गाह में जाने की रूटीन को छोड़े ना। आपको अगर इख्तलाफ है इबादत खाने से या इबादत खाने वालों से, लेकिन आपको जिसकी इबादत करते हैं उससे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। यीशु जानते थे कि यहूदियों का सिस्टम दुरुस्त नहीं है। वो दिखावे की रासबाजी करते हैं, दिखावे की इबादतें करते हैं, दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन ये उसका दस्तूर था। उसने ये नहीं कहा कि अब ये ठीक नहीं है, इनका सिस्टम मुझे पसंद नहीं है, मैं गिरजा ही नहीं आना, मैं चंदा ही नहीं देना, मैं गीत ही नहीं गाना, मैं प्रस्तुति नहीं करनी, मैं तो मुतफिक ही नहीं। नो, क्राइस्ट ने ऐसा नहीं किया। लाख वहां पर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कलमाए खुदा दस्तूर के मुआफिक इबादत खाना में जाता रहा। आज हमें इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है।
अपना ताल्लुक, अपना लिंक, अपना रिश्ता, अपना नाता आसमान के खुदा से जोड़े रखें। गो वहां पर मजहबी गिरावट थी, इसके बावजूद उसने इबादत खाना में जाना ना छोड़ा। यीशु का दस्तूर था। एक और पॉइंट है, वो अगर नोट कर लें तो बहुत अच्छा है। यहूदी इबादत का आगाज इस्तस्ना 6 बाब की 6 से आयत से लेकर 8वीं आयत तक किया जाता था। आओ देखें, जिसे बरकत का ऐलान भी कहते हैं, ब्लेसिंग डेक्लेरेशन इसे बोलते हैं। और वो जब इबादत का आगाज करते थे तो इस्तस्ना की किताब 6 बाब की 4 आयत से 8वीं आयत को पढ़ते थे और फिर इबादत का आगाज होता था, ब्लेसिंग को डिक्लेयर करते थे। आओ देखें, सुने इस्राएल, हाँ जी, खुदावंद हमारा खुदा, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से, और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, मोहब्बत रख। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ, आज मैं तुम्हें देता हूँ, तेरे दिल पर नक्श रहे, तेरे दिल पर नक्श रहे। और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और फाटकों पर लिखना। इससे इबादत का आगाज करते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुआफिक वहां पर जाते हैं। और फिर जब हम 16, 17 और 18 आयत पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वो अपने मंशूर का ऐलान करता है। खुदावंद अपने मिशन का ऐलान करता है। और देखें 16 से 18 तक पढ़ दीजिए भाई जी। और वो नासरत में आया जी, जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। बहुत शुक्रिया। ये मंशूर है खुदा के बेटे यीशु के दुनिया में आने का। हालेलुया। उसने अपने मंशूर का ऐलान किया कि वो दुनिया में क्यों आया है। वो दुनिया जो गैर मुतवाज़िन हो चुकी थी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जुल्म की इंतहा यह है कि दुनिया में एक हिस्सा खुश्की है और 3 हिस्से पानी है। लेकिन अफसोस कि लोग साफ पानी से महरूम हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? जुल्म, ज्यादती, वसाइल की तकसीम का दुरुस्त ना होना। आप दुनिया को देखें, दुनिया पर गौर करें। वो ममालिक जिनमें कसरत से अनाज पैदा होता है, कसरत से वहां पर गंदम और चावल की फसलें हैं, लेकिन लोग रोटी के लिए बेचारे मोहताज और तरसते और लाइनों में लगते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि दुनिया में तवाज़ुन नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह यह सिखाना चाहते हैं
कि जिस दुनवी जिस्मानी दुनिया और रूहानी दुनिया में जो है, मैं उसको तवाज़न बख्शने के लिए आया हूं, मैं उसे ठीक करने के लिए आया हूं। मैंने इस पर एक एग्जाम्पल दी थी। लातीनी अमेरिका में किसी कंपनी ने एक बड़ी मशीन का ऑर्डर किया, और जब वो मशीन उनके पास पहुंची तो वहां के इंजीनियर्स, उनके मैकेनिक्स ने उसको चलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो उनसे ना चली। उन्होंने फिर यूरोप के उस मुल्क को जहां से वो मशीन गई थी, उस कंपनी को लिखा कि आप अपना इंजीनियर भेजें जिसने इस मशीन को बनाया है, ताकि वो इसको चला सके। हमने बड़ी कोशिश की, ये नहीं चल रही। उन्होंने अपना इंजीनियर और जो बनाने वाला था उसको भेज दिया, और जब वो उसको एयरपोर्ट पर लेने आए तो देखा बिल्कुल छोटा सा लड़का, यंग, छोटी उम्र का। वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा ये क्या मजाक खेला है इन्होंने, एक तो लाखों करोड़ों की ये मशीन है और ऊपर से है मुंडा निका जा भेज देता है इन्होंने। उन्होंने उनसे राब्ता किया कि असी तानू क्या सी इंजीनियर भेजो, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ खालिक है ਉਹਨੂੰ भेजो, ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ है। उन्होंने कहा निका जा मुंडा है, बनाई भी इन्हें ही है। हालेलुया। तो कई लोग हैरान होते हैं कि खुदा जो कादर मुतलिक है वो कैसे दुनिया में आ सकता है, एक छोटे बच्चे के जरिए से जाहिर हो सकता है। तो दुनिया को जान लेने की जरूरत है कि आपकी बिगड़ी हुई दुनिया को बनाने वाला भी खुदा का कलमा है। यीशु मसीह है, वो दुनिया में आया है ताकि दुनिया को ठीक कर सके, दुनिया को मतवाजन कर सके। आपकी बिगड़ी हुई दुनिया, आपकी यूनिवर्स किसने बनाई है? कलमे ने, और उसी कलमे ने जिस्म लिया, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। ऐ ताड़ी बिगड़ी दुनिया नू, खराब दुनिया नू खुदा दा बेटा यीशु ठीक कर सकता, कोई होर नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि उसने इसको बनाया है। क्रिएटर है वो, खालिक है वो, ये मंशूर है उसका। हमारी रूहानी दुनिया और हमारी जिस्मानी दुनिया, दोनों तरह की दुनिया को यीशु मसीह ठीक कर सकता है। ये उसका मैनिफेस्टो है, ये उसका मंशूर है, इसलिए वो दुनिया में आया। 18वीं आयत से पहले हम पढ़ेंगे, लिखा है कि लोग उसकी तालीम से हैरान थे, उसकी बढ़ाई कर रहे थे। क्यों बढ़ाई कर रहे थे? कि उसकी मिनिस्ट्री बड़ी जबरदस्त थी। देखिए मरकस दूसरे बाब की 12वीं आयत, मरकस दूसरे बाब की 12वीं आयत। उसका मिशन हैरान कुन था, उसका मिशन जलाली था, और उस वक्त के लोग बड़े ताज्जुब कर रहे थे कि ये हैरान कुन काम कैसे हो रहे हैं। और वो उठा जी, और फिलफोर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। वाह! चुनाचे वो सब हैरान हो गए, चुनाचे वो सब हैरान हो गए, और खुदा की तमजीद करने लगे, और खुदा की तमजीद करने लगे। हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। ना यसू तो पहले ते ना यसू तो बाद इस तरह दे हैरान कुन काम कोई कर सकिया। ये मंशूर था उसका कि बिगड़ी हुई दुनिया, गैर मुतवाजन दुनिया को तवाजन बख्शे। एक और हवाला भाई जी पढ़िएगा, मत्ती 9वें बाब की 33वीं आयत, मैथ्यू 9:33, 9वें बाब की 33वीं आयत। जी। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। इल्जाम लगाया ना लोगों ने। फिर सॉरी 33वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, 34 पढ़ दी थी पहले जी। और जब वो बदरू निकाल दी गई, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताजुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। अगले दिनों में मैं यीशु नाम की अजमत पर पैगाम देने वाला हूं,
और उन लोगों को यह जवाब मिलेगा कि यीशु नाम की कुदरत आज भी उसी तरह जारी और सारी है। जब वो खुद मौजूद थे इस दुनिया में तो लोग शिफा पाते थे। क्योंकि बेशुमार लोग समझते कि पत्नी जो मसीही हैं एक काला इलम कर देने, तुसी वेख्या होएगा इस तरह के झूठे बहुतान इल्जामात मसीहों पर लोग लगाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग मसीह की तरफ ना आए। दुनिया ने बाइबल की बड़ी मुखालफत की, दुनिया ने इंजील की बड़ी मुखालफत की, दुनिया ने मसीह ईमान पर बड़े बहुतान लगाए हैं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी कि दुनिया में आज भी बाइबल सबसे ज्यादा छपने वाली और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और पूरी दुनिया में आज भी लोग बाइबल से मोहब्बत करते हैं। और बाइबल ऐसे नहीं हम तक पहुंची, शहीदों के खून के दरिया में से बहती हुई तैरती हुई हम तक पहुंची है। यीशु नाम की कुदरत आज भी जारी और सारी है, और यह मिशन आज भी जारी और सारी है। यह मंशूर जो उसने हमें दिया, और देखे उसने खुद फरमाया था, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 14वां बाब 12वीं आयत, उसका मंशूर जिसका उसने ऐलान किया, ना कि वो खुद करता था, उसने कहा कि ये काम तुम भी करोगे। और सुने कलाम के इस हिस्सा में इस बात को, यूहन्ना 14:12, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। हालेलुया। उसका मंशूर, उसका मिशन, उसका मैनिफेस्टो, जो कुछ उसने किया, अब उसने ईमानदारों को, कलीसिया को दे दिया है। इस आयत की थोड़ी सी तस्हीह मैं करना चाहता हूं। जो सादा लोग हैं, जो बाइबल ध्यान से नहीं पढ़ते, वो कहेंगे ये सुन के आए तुसी मेरे तो भी बड़े बड़े काम करोगे। कोई शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। उसने कहा इन कामों, जो काम मैं कर रहा हूं, इनसे भी बड़े बड़े काम। उसने अगर 10,000 15,000 लोगों को खाना खिलाया था या इंजील सुनाई वहां पर, तो आज लाखों के मजमों को इंजील सुना रहे हैं उसके खादिम। ये बड़ा काम है, हैरान कौन है। हम यीशु से बड़े नहीं हो सकते, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और हम हीलर भी नहीं हो सकते, हीलर वही है, यीशु शाफी है। हालेलुया। हमने एक टॉपिक पर कलाम सुना था, यीशु मेरे लिए काफी है। याद होगा आपको, मैंने डिविनिटी बयान की थी, डाइटी ऑफ क्राइस्ट पर मैंने तालीम दी थी कि यीशु मसीह ही हमारे लिए काफी है। तो इसलिए उसने ये मंशूर हमें भी दिया है कि हम दुनिया को बचाएं, रूहानी दुनिया में और जिस्मानी दुनिया में, रूहानी आलम में और जिस्मानी आलम, दोनों तरह से हमें दुनिया को बचाने की जरूरत है, क्योंकि उसके मिशन का तसलसल जारी है। गरीबों, कैदियों, अंधों, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी मानों में भी आता है। कई जिस्मानी तौर पर दौलतमंद हैं मगर रूहानी तौर पर गरीब हैं। ठीक है जी, वैसे दौलत हैगी उन्हां को, माल पानी बाबा इकट्ठा किया हुआ है, हवा नहीं लगन देंदे, दसदे नहीं, लेकिन काम वावा ही ऊपर है। ठीक है, इस बात के लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्हें रूहानी दौलत की जरूरत है। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूं, मगर तू गरीब है, अंधा है, नंगा है, ख्वार है। और आपको पता उनका बिजनेस क्या था? उनका बिजनेस था काले रंग की चमकीली ऊन। लेकिन जो खुदा हमें लिबास देता है वो काले रंग का नहीं है, वो सफेद रंग का है। बराक, सफेद पोशाक, जलाली पोशाक हमें वो देता है। एक ये बिजनेस था उनका मुकाशफा में, और दूसरा बिजनेस था सुरमा। उनका बड़ा मशहूर था। उन तो खैर भुल गए ने न्याणे,
पिछों फसे ने वो पाया होना ना अम्मा ने, अम्मा ना पाए तो दादी पा दिंदी सी। ते कॉन्सैप्ट ये कि दी अखां मोटियां हो जाणगियां, उधर वड्डियां लगदियां ने, सुरमा पै जाए, वो वक्ती लगदियां ने, या हो सकता कोई ये पीछे भी हकीकत होवे। उनको कहा कि मुझसे आंख में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। यह मैनिफेस्टो है मेरे खुदावंत का कि जो रूहानी तौर पर अंधे हो चुके हैं, जिनकी स्पिरिचुअल साइड चली गई है, जो ब्लाइंडनेस का शिकार हैं, जो अंधेपन का शिकार हैं, जिनकी दिल की आंखें बंद हो चुकी हैं, मेरा यीशु उनकी आंखें खोलने आया है ताकि उनको आंखें मिल जाएं। क्योंकि बहुत सारी चीजें रूहानी आलम में देखी जाती हैं, जिस्मानी आलम में उनकी नहीं समझ आती। तो उसी बच्चे कुट कुट ओदा पिंडा लाल कर देंगे तो हरकतां तो फिर बाज नहीं आता। उसके लिए दुआ की जरूरत है। बीवी फैंटी खा के शोहर को अपनी अखां सजा लैंदी आ ते अग्यों जवाब देने तो फिर बाज नहीं आती, तो फिर तुहाडे कुट्टण दा की फायदा होया? काम तो होर सी, काम तो दुआ का है, तुसी लड़न दे हो जिस्मानी तौर पे। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी गैर मुतवाजन दुनिया को तवाजन देने के लिए दुनिया में आए ताकि रिश्तों में तवाजन आ जाए, सोसाइटी और मुआशरे में। जमीन पे तुसी अमीर गरीब हो सकते हो, लेकिन मेरे खुदा की बादशाही में कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे। यह है उसकी बादशाही, यह है उसका मंशूर, यह है उसका काम जिसके लिए वो दुनिया में आया। यह है उसका मंशूर। सिर्फ अंधे बर्तलमाई की आंखें ही नहीं खोली उसने। देखिए जरा इफ्सियों पहले बाब की 18वीं आयत। वो सिर्फ जिस्मानी अंधों की आंखें ही नहीं खोलता। देखिए जरा इफ्सियों पहले बाब की 18वीं आयत। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत, और उसके उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। रूहानी आदमी दी अखां खोल जांदियां ने, इसलिए वो वक्ती तौर दी चीज़ां ते नहीं बहुता ध्यान दिंदा। वो वेखदा है कि खुदा दे जलाल दी दौलत साडे कोल होनी चाहिए है। बाकी दौलत ते आंदी जांदी रहिंदी है, कदी किसे को, कदी किसे दी जेब च, कदी किसे दी तिजोरी च, कदी किसे दे बैंक अकाउंट च, ये तो घूमदी रहिंदी है। कई अमीर हो जाते हैं, पर लगा के उड़ जाती है। इस पर मैंने एक नोट दिया था आपके दरमियान कि दौलत तो रास्ते की नहीं टिकती, तो फिर नारास्ती की दौलत को कैसे संभाल कर रखेंगे। कभी कोई दौलतमंद है, कभी कोई गरीब है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे पहले गरीब थे, आज दौलतमंद है। कई बेचारे बड़े दौलतमंद थे, आज गरीब हो गए। तो ये सिस्टम दुनिया में चलता रहता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये मंशूर लेकर आए कि हम रूहानी दौलत से मालामाल हो जाएं, रूहानी गुर्बत दूर हो जाए, लोगों को ईमान की दौलत मिल जाए, लोगों को ईमान का खजाना मिल जाए, और रूहानी तौर पर लोग दौलतमंद हो जाएं। ये उसका मंशूर था। और 19वीं आयत में क्या लिखा है? और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करो। खुदावंद के साले मकबूल। अब साले मकबूल की बड़ी अहमियत थी अहले यहूद में, क्योंकि हर 6 साल के बाद 7वां साल सबती साल होता था, और 7 सबती सालों के बाद 50वां साल जुबली का साल होता था। जुबली लफ्ज इब्रानी लफ्ज योबल से निकला है। योबल का मतलब है नरसिंगा, मेंढे का सींग, ट्रम्पर, या हम जो नरसिंगे बजाते हैं। और जब
साले मकबूल आता था तो वो लोग जो कैदी थे उन्हें आजादी मिल जाती थी, जो गुलाम थे वो आजाद हो जाते थे। अगर किसी का प्लाट, किसी की प्रॉपर्टी, किसी के जानवर, किसी का गोल्ड, किसी का सोना, या कोई किसी के पास गुलाम है, तो ये ऑटोमेटिकली तयशुदा था कि साले मकबूल पर वो आजाद हो जाएंगे। यानी गैर मुतवाज़न चीजों को मेरा यीशु मुतवाज़न कर देता है। हालेलुया। चीज ताड़ी ते किसी दूसरे दे कब्जे च, वो कहता है कि मैं उस गैर मुतवाज़न दुनिया नू तवाज़न देन आया हुआ, जिस दुनिया में जुल्म और ज्यादती है, ताकि लोग जाने कि हम सब बराबर हैं। सबको इक्वल करने के लिए, सबको बराबर करने के लिए मेरा यीशु दुनिया में आया। और जब हम 28वीं आयत पढ़ते हैं, आए देखें, खुदा का बेटा दुनिया में आया। 28वीं आयत पढ़िए जी, चौथे बाब की 28वीं आयत, लूका 4:28। जितने इबादत खाने में थे, जितने इबादत खाना में थे, इन बातों को सुनते ही कहर से भर गए, कहर से भर गए, गुस्से से भर गए। अब गौर कीजिए कि खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, लेकिन उन्होंने उसे कबूल न किया, उसके मिशन को कबूल न किया, उसके मंशूर को कबूल नहीं किया। ये बिगड़े हुए लोग थे जिन्होंने मजहबी लिबादा ओढ़ा हुआ था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। आज भी बेशुमार लोग जिनकी आंखों पर उनके अकायद, उनके बिलीव्स की पट्टियां बंधी हुई हैं, और वो बाइबल को, अनाजील को तनकीद की ऐनक लगाकर पढ़ते हैं, वो सच्चाई की तालीम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो दुनिया में इसलिए आया था कि गैर मुतवाज़न दुनिया को तवाज़न मिल जाए, सब बराबर हो जाए, सब इक्वल हो जाए, सब खुशी मनाए, सब उसकी बरकतों, उसकी नेमतों से महसूस हो। इसलिए वो दुनिया में आया था, और उसका मिशन हैरान कुन था, उसका मंशूर हैरान कुन था, और वो मंशूर खुदावंद तक महदूद नहीं रहा, वो मंशूर उसने अपने शागिर्दों को दिया, और वो मंशूर आज भी जारी और सारी है। दुनिया में आज भी जिस्मानी अंधे भी ठीक होते हैं और रूहानी अंधे भी ठीक होते हैं, और जो दौलतमंद हैं वो भी निजात पाते हैं, और जो दौलतमंद नहीं है वो भी निजात पाते हैं। ये मंशूर है खुदा के बेटे यीशु का। जैसे मैंने कहा कि जमीन पर हो सकता है कि आप दौलतमंद हैं, आपकी हैसियत बहुत ऊपर है, बहुत बड़ी आप शख्सियत हो सकते हैं, लेकिन आसमान पर खुदा की निगाह में सब बराबर हैं, और खुदा की बादशाही में सब बराबर होंगे। तो मेरे अजीजों, क्रिसमस सीजन में हमें याद रखना है कि खुदा का बेटा यीशु दुनिया में क्यों आया। क्यों आया? उसने 18वीं आयत में उसका ऐलान किया, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए के उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले को आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। 21वें आयत भी पढ़ दें। वो उनसे कहने लगा आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा यानी वो नबूवत जो यसाया नबी ने की थी, आज वो नबूवत यीशु मसीह पर पूरी हो गई है। हालेलुया। और हमने देखा कि मफलूज शिफा पाता है, लोग हैरान हो जाते हैं, अंधे शिफा पाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं, बुरी रूहों से लोग आजाद होते हैं, लोग ताजुब करते हैं। उसने कहा ये नविश्ता पूरा हो गया। यीशु मसीह की बाबत जितनी नबूवतें थी, जितने पेशन गोइयां थी,
प्रेडिक्शन थी, प्रोफेसीज थी, वो पूरी हुई, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में नबियों की नबूवत की तकमील थे। आओ झुकें और गौर करें कि मेरे खुदावंद ने उस मिशन को हमें दिया है, अब उस मिशन को हमने जारी रखना है। उस मंशूर को जो खुदा के बेटे यीशु ने जिसका ऐलान किया, वो कहता है ये काम मैं करता हूं और तुम ये करोगे, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े। उसका काम जारी और सारी है। आज भी गुनहगार रूहानी अंधे बनाई पाते हैं, जिनके दिल तारीख हो गए वो आज भी मुनव्वर हो जाते हैं। मेरे वो भाई, मेरी वो बहनें, मेरे वो बच्चे जो चाहते हैं कि अल मसीह का मंशूर मेरी जिंदगी में नजर आए, तो आओ अपना दिल उसे दे दें।